अधिकारी हो कुछ भी माने सच होना लगी निकारा मोरे लगी निकारा मोके सिखाला रे मोके पढ़ाला हरे आवा मोर बाके सीता सवाल मन हमारे स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो कुछ भी मोरे निकारा सच कहना लगी निकारा मोरे लगी निकारा। कुछ क्षण हम शांत बैठे। हमने साक्रामेंट के रूप में पुनर्जीवित प्रभु को पाया है। जिस प्रभु पर विश्वास करते, जिस प्रभु के साथ साक्रामेंटीय जीवन जीते, माँ सेरोफिना ने इस दुनिया से अपने प्राण त्यागे हैं। हमने भी उसी प्रभु को साक्रामेंट के रूप में पाया है। हम कुछ क्षण मौन बैठे, अपने मन में, दिल में, विचारों में, जीवन में हम उस प्रभु का स्वागत करें। और आज इस प्रभु की उपस्थिति से परिपूर्ण होकर हम माँ सेरोफिना की आत्मा के अनंत शांति के लिए विशेष प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और हमको परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, परंतु स्त्रियों में और धन तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए। प्रभु का कहना है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीता हुआ मुझ में विश्वास करता है वह कदापि नहीं मरेगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे मृत्यु सेविका माँ सेरोफिना लकड़ा के लिए यह पास का बलि चढ़ाया है। तेरी कृपा से वे शांति और प्रकाश के अनंत निवास में प्रवेश करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप
शक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। विजय कुछ कहना चाहते हैं? सबों को जय यीशु। आप लोग जितने भी मेहमान बाहर से आए हैं या गांव से भी जितने कोई आए हैं, सबों को मेरी तरफ से स्वागत है। सभी फादरों को भी स्वागत है, सिस्टर को भी स्वागत है इस सभी ये कार्यक्रम और श्रद्धांजलि में आए हैं। इसलिए सबों को मैं अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। अभी ये एक ईसाई क्रिश्चियन धर्म मानते हैं, इसके इसी के विश्वास के अनुसार हम लोग मिस्सा पूजा चढ़ाई इसकी आत्मा की शांति के लिए। इससे मिस्सा पूजा फादर बर्तलोमी के अगुवाई में हुआ, इसलिए मैं सभी पुरोहितों को धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ में आप सबों को भी मैं इस मिस्सा में भाग लेने के लिए सबको धन्यवाद देता हूँ। और जो दूसरे विश्वासीगण भी हैं वो भी इनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किए, इसके लिए मैं उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी मिस्सा के बाद यहाँ पर इसका श्रद्धांजलि ये होगा। उसके बाद भी इसके नाम से जो भी आज तैयारी हुआ है उसको सभी कोई ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। अभी हम ऐसा ही बैठे रहेंगे। हमारे बीच में फादर बर्थोलोमी के लिए मामा और स्वर्गीय माँ सेरोफिना के लिए भाई, शायद बड़े की छोटे नहीं पता मुझे, छोटे भाई श्रद्धांजलि के कुछ शब्द कहने के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। मुझसे 5 वर्षों के लिए सेरोफिना बड़ी थी। उन दिनों में तो मैं जानता नहीं था, लेकिन इधर जब से वर्ष, जन्म का वर्ष, मृत्यु का वर्ष वगैरह जब निश्चित करने लगे तभी इस बात की जानकारी मुझे हुई। लेकिन एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। बिल्कुल छोटी उम्र में हम लोग बहुत जाया करते थे पनारी, और मेरा विश्वास है नॉर्बर्ट तो था जरूर, लेकिन मैं जब कभी वहाँ जाता था तो सेरोफिना को जब तक नहीं बतराएगी मुझको, तब तक मुझको लगता था कि हम पनारी पहुँचे ही नहीं। और इसलिए वो अभी रहती तो शायद हंसती। एक बार तो इसी बात की यादगारी को ठीक करने के लिए वो चली आई नदी तक, और नदी के पास से ही हमको बतरा कर लेकर चली गई। तो उस प्रकार की यादगारी मेरे पास है दीदी के संबंध में। वैसे बहुत बड़ा परिवार था वहाँ, सब के सब घर ही में वहीं पर। वैसे कुछ वर्षों के बाद तो निश्चित सबके सब छिन्न होने लगे, अपने अपने कामों के लिए इधर उधर बिखरने लगे। लेकिन जिन 2-3 व्यक्तियों को कभी भी हमने उस घर से अनुपस्थित नहीं पाया, पनारी के घर से, उनमें से नंबर 1 यही सेरोफिना थी, दूसरे पौलुस थे, और बड़े दादा तो वो तो हम लोग जब चौथा क्लास में थे उसी तरह मैट्रिक लिख चुके थे, और मैट्रिक लिखने के तुरंत बाद वो आर्मी ज्वाइन कर चुके थे। इसलिए उनको हम चेहरे से बड़ी अच्छी तरह ख्याल करते थे। उनका हंसोड़ स्वभाव हमको बहुत अच्छी तरह याद था। लेकिन जब घर जाया करते थे तो बिरले ही उनको देखते थे। एक दूसरी बात तो थी जो मेरे लिए बहुत यादगारी का विषय बनी रहेगी। ये पूरा परिवार इतना जिंदा दिल था वहाँ, एकदम बिल्कुल सब के सब,
किसी भी छोटे छोटे काम के लिए भी कोई ना कोई मजाक कहीं ना कहीं से सूझेगा ही, जिसके परिणाम स्वरूप उस कंपाउंड में घुसने से ही, वो छोटा सा कंपाउंड जो पहले चतुर्भुज के रूप में था, वहाँ घुसते ही एकदम तरसते थे, अभी कौन सा मजाक अभी आएगा, कैसे कहे छूटेंगे, इनकी बातें जब याद करता था तो ये जो बड़े दादा नहीं थे, अपने काम के लिए जा चुके थे, जोसेफीना की शादी हो चुकी थी, तब उस समय उनके कामों को पूरा करने वाली यही सेरोफीना थी। सेरोफीना से बड़ी और एक थी इग्नासिया, लेकिन उनकी तो मृत्यु करीब जब वो 13-14 वर्ष की थी उसी समय हो चुकी थी। लेकिन ये सेरोफीना जितने भी लोग घर में गैर हाजिर थे, सबों को जैसे वो रिप्रेजेंट करती हुई अंतिम दिनों तक वह पूरे बृहद परिवार को जैसे खुश रखने वाली महिला थी। वैसे जिस समय उनकी शादी हुई, हाँ, शादी के पहले मैं यह भी कहूँ कि जिस जेम्स लगड़ा के साथ उनकी शादी हुई, वो जेम्स लगड़ा और मैं 8वें क्लास के लिए जब हाई स्कूल के लिए जब संत इग्नासियस पहुँचे तो हम लोग एक ही क्लास में दोनों के दोनों बैठते थे, लेकिन वो इतने गुमसुम रहा करते थे कि मुझे याद ही नहीं है अब तक स्कूल के दिनों में कभी भी हमने उनके साथ बातचीत की। और इसीलिए जब मुझे पता चला, खैर शादी उनकी उसी समय हुई जब मैं नोविशिएट ज्वाइन कर चुका था, इसलिए शादी के अवसर पर तो मैं नहीं था यहाँ। लोगों ने मुझे बतलाया कि नहीं तुम्हारे क्लासमेट हैं वो, लेकिन मैं याद नहीं ही कर सका। कुछ वर्षों के बाद जब मुलाकात हुई उनसे, तब मैं याद कर सकता था कि वही व्यक्ति हैं, लेकिन मुझको एक प्रश्न उसी समय से सामने लगा था कि एक और हैं ये सेरोफीना दीदी, जो सब बातों में किसी न किसी तरह से वो घुमा फिरा करके भी मजाक कर ही लेती हैं, और दूसरी ओर हैं वो जेम्स, जिनको कुछ हंसना ही नहीं आता है जैसे। तो ये विचित्र प्रकार का मेल जो प्रभु ने किया था, और उस मेल के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार के परिवार ने यहाँ पर विकास पाया है, यह दिखलाता है कि प्रभु की लीला हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में कैसी विलक्षण, कैसी विचित्र ढंग से संपन्न होती है। ये अंतिम दिनों में मेरा सौभाग्य था कि मैं यहाँ जीवन भर के स्कूलों में उधर कॉलेज सब में उधर रह गया। अंतिम दिनों में मुझको ट्रांसफ़र कर दिया गया पल्ली में, यहाँ ये बारडी के पल्ली का पल्ली पुरोहित बन करके मैं आया, दुमका से मैं आया था। तो जब दुमका से पहुँच गया और जो 2 साधक मुझको पहुँचाने के लिए आए थे गाड़ी में, वो इसी रास्ते से पार हो रहे थे, और उस समय मैं कह रहा था कि अरे भाई अगर समय होता तो यहीं पर हम लोग घुस लेते। एक हमारी दीदी यहाँ रहती है, घर में निश्चित ही 2-4 व्यक्ति और होंगे, लेकिन हमारे अपने कर्तव्य निष्ठ भाई जो थे, अभी छोड़िए ना, अब तो आप यहीं पर रहेंगे, उनसे मुलाकात करने के लिए आपके लिए बहुत फुर्सत मिलेगी। तो हम लोग बिना मुलाकात किए ही यहाँ से पार हो गए और चले गए हम लोग बारडी। और बारडी का वातावरण जो था हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर कुछ इस प्रकार का था कि वहाँ से जो भी कि मैं हर सप्ताह निकलता ही था, लेकिन 1 मिनट भी बिना काम के बाहर नहीं जा सकता था। परिस्थितियाँ इसलिए इतना नजदीक आने के बाद करीब 1 साल बीत चुका, उसके बाद ही केवल मैं यहाँ घुस सका था उनसे मुलाकात करने के लिए। और उस दिन डंडा उठा करके वो बोल रही थी आगे रखम जब तक हम डंडा के गाँवों ने तब तक भी माल याद होना क्या बनता नहीं। तो वो आत्मीयता हम लोगों की अंतिम क्षण तक यहाँ पर थी। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं
अंतिम 3 या 4 वर्षों तक तो के लिए तो उनकी याददाश्त बिल्कुल ही भूलने लगी थी वह। और इसलिए मैं एक बार आया और 6-7 महीनों तक नहीं आया शायद, लेकिन वो अरे कल ही परसों तो आया था वो, और फिर चला गया और बोल करके गया कि मैं तुरंत जा करके लौटूंगा, और लौटा ही नहीं है अब तक। ये अंतिम दिनों में तो यही कुहकन उनकी बनी ही। बड़ी मुश्किल से मैं आया था, तब तक के लिए मुझको ये बीमारी तकलीफ शुरू हो गई थी, जिसको मैं स्वयं ही नहीं जानता था। केवल इतना जानता था कि मेरे शरीर में दर्द जागने लगा है, विशेषकर हड्डियों में। और ये क्या कारण, मैंने किस कारण से ऐसा हो रहा है, न तो किसी डॉक्टर से कंसल्ट हमने किया, न कुछ किया। वैसे ही मैं यहाँ पर चुपचाप झेलता ही रह गया। जब परिस्थितियाँ एकदम ही बिगड़ गई, तभी केवल अंत में मैं गया किसी डॉक्टर के पास, और उस डॉक्टर ने तुरंत बतला दिया कि नहीं, उम्र के साथ साथ कभी कभी सावधानी नहीं बरतने पर किस प्रकार हो जाया करता है। तो मैं इसलिए उन बातों को बतला रहा हूँ, क्योंकि उसी पैर के और हाथ के और पीठ के दर्द के कारण से जब कभी मैं इस रास्ते पर जाता भी था, तब भी मैं घुसने से यहाँ पर फिर देरी होगी, तुरंत लौटने में संभव नहीं होगा। इन सारी बातों को भयभीत हो करके मैं यहाँ घुसता ही नहीं था। वैसे फिर भी, और नहीं तो कम से कम हर तीसरे महीने तो जरूर ही मैं दीदी के दर्शन करता था। लेकिन उनकी आशा थी कि जितनी बार मैं यहाँ से गुजरूँगा, गुमला को जाता ही हूँ जरूर, रांची जरूर जाता हूँ, तो इसलिए जितनी बार मैं रांची गुमला जाऊँगा उस समय भी, और उधर से लौटते समय भी मैं यहाँ पर घुसता ही जाऊँगा, ऐसी उनकी आशा थी, जिन आशाओं को मैं पूरा नहीं कर सका। एक बात का निश्चित मुझे भान था कि दीदी का जीवन इतना सुंदर रहा है। केवल एक वाक्य केवल कहा गया उनके पढ़ाई लिखाई के संबंध में, अर्थात उनको कभी भी किसी स्कूल का मुंह देखने का अवसर नहीं मिला, और उस बात को लेकर के वह बहुत पहले से ही इस बात को लेकर के चिंतित रहा करती थी। लेकिन जब कभी यहाँ पर बातचीत होती थी हमारे साथ, तब उस समय यह बात लौट कर आती थी, और वह बड़े घमंड के साथ कहती थी, अगर मैं भी स्कूल गई होती तो सब बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए नहीं भेजती शायद। जैसे उनके पिताजी ने किया था ना, वो भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो भी पंडित थे, इस क्षेत्र के पंडित कहलाते थे वो। तो उन्होंने पंडित हो करके भी अपने बच्चों में से एक व्यक्ति को चुन करके कह दिया, चलो तुम इतना ढेर सारा गाय भैंस जो है उनको कौन ये चराएगा, ये तुम चराएगी। तो उनका कहना था कि अगर मैं भी पढ़ लिख गई होती तो शायद कुछ मैं उसी प्रकार करती। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गई, और इसलिए सबों को स्कूल जाओ तुम कहने का साहस मेरे पास। ये जिस दिन उनको मिट्टी देने का समय आया, उस समय मौसम खराब था। ये कुछ बारिश चल रही थी, और पता नहीं कुछ आंधी भी चल रही थी ना क्या, और उसी समय मैं तुरंत लौट कर आया था मांडर से। मांडर उन दिनों में मैं केवल 1 दिन के लिए आया करता था, एडमिट नहीं होता था। वो डॉक्टर आएंगे, मुझको बहुत पहले से जानते हैं वो डॉक्टर, तुरंत वो पुराने रिकॉर्ड को देखेंगे और उसी के अनुसार मेरी जांच करेंगे और पूछेंगे मुझसे ऐसा होता है नहीं होता है वगैरह, और शाम होते रहते मुझको सब समय हो गई, ऐसा ही भेज देते थे वापस। तो वैसी परिस्थिति में ही मैं आया था लौट करके प्रभात तारा, और उस समय किसी ने बताया दीदी की मृत्यु हो गई है, और कल उनको मिट्टी देने का समय आ रहा है। तो मैं निश्चित समझ कर बैठा था कि कल अर्थात आने वाले दिन में मैं आऊँगा ही यहाँ। दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि उस समय मेरी हालत जैसी थी, उसके अनुसार जिन लोगों से मैं गाड़ियों की व्यवस्था करता था, वो अपर बाजार के 2-3 मारवाड़ी लोग हैं, जो लोग सब समय पूछने की देर थी और मेरे लिए अभी भी वैसा करते हैं कई बार,
अपनी गाड़ी तुरंत मेरे हवाले कर देते थे। हाँ तो उस दिन जब मैं पूछने लगा, गाड़ियों की का हिसाब करने लगा, हाँ तो तीनों व्यक्तियों की गाड़ियाँ रांची से बाहर, और उनके शाम तक लौटने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और चौथा व्यक्ति कौन होगा जिससे मैं आग्रह करूं? इधर उधर की बातें करता करता मैंने अपने घर में ही, वहाँ एक गाड़ी है, वहाँ प्रभात तारा में एक गाड़ी है, लेकिन हमारे फादर्स वहाँ पर हम लोग 6 जन रहते हैं। तो जो सुपीरियर हैं, वो सुपीरियर थोड़ा सा भी मौसम जब खराब होता है उस समय उनको स्वयं ही वहाँ कांके बोरिया में जहाँ थियोलॉजी चलता है, वहाँ के लेक्चरर भी हैं, वहाँ के प्रोफेसर भी हैं वो, इसलिए उनको कुछ वातावरण बिगड़ा तो उस गाड़ी की ज़रूरत पड़ती ही थी। वो एक बात थी। दूसरी बात थी कि हमारे लिए जो ड्राइवर वहाँ था, वह ड्राइवर एक ही व्यक्ति, गाड़ी का ड्राइवर भी है और घर के विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करने वाला व्यक्ति भी वही था। तो सब समय वही कह दिया करते थे, अगर मान लो कि तुम 2 घंटों के लिए ले जाओगे इसको, तब तो यहाँ घर बैठ जाएगा। इसलिए हम कभी भी अपने घर की गाड़ी को हम निकाल नहीं सकते थे, वही ड्राइवर के अभाव में। तो उसी कारण से मैं आ ही नहीं सका, और मुझे सचमुच बहुत आत्मग्लानि हुई कि मैं जिस दीदी को सबसे नज़दीक अभी मैं हूँ, और दूसरे लोग आए या न आए, उसी एक दिन कह भी रहा था, अचानक वो पूछ बैठी थी। हम लोगों की सबसे छोटी बहन का नाम भी जोसेफिन था, नोट डैम जो थी, जो अफ्रीका मिशन से जा करके उधर से लौट कर आई और यहाँ पटना में उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके संबंध में बात उठी और उससे मैं अचानक वो पूछने लगी, तो वो कहाँ है तब? तो हमने कहा था, जब तुम एकदम बिल्कुल रोगी हो जाएगी तब क्यों तुमको देखने आएगी वो, क्योंकि उसका रास्ता बहुत लंबा है। संत जोसेफ उसको छुट्टी देगा कि नहीं देगा पता नहीं। अगर छुट्टी दे भी देता है तो गाड़ी सब की व्यवस्था तो उसके पास तो होगी नहीं। ये संत जोसेफ वो समझ ही नहीं गई संत जोसेफ कौन है, तो क्या समझेगी हमारे मजाक को। अंत में किसी ने कह दिया कि मैं रखा के तेरा आदिम तिंगाला सहूत गा, फिर वही डंडा उठा करके तुरंत हमारी ओर। खैर, ये सारी यादें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और जुड़ी रहेंगी अभी वर्षों तक। उस दीदी के प्रति मैंने उसके सुंदर जीवन के प्रति प्रभु को धन्यवाद देना ही केवल अपना कर्तव्य समझता हूँ, जिसने अपने सबसे बड़े बड़े कर्तव्यों को अपने बच्चों के लालन पालन एकदम ख्रिस्तीय माता पिता के रूप में करने का जिनकी जिम्मेदारी जो उनकी थी, उसको उन्होंने इतनी बखूबी निभाया कि अंतिम दिनों तक मैं सब समय इसी बात को छेड़ता रहता था उनको। हम लोग बेकार में स्कूल सब गए, हम लोग सब तुम्हारे समान बिना स्कूल गए घर में बैठते ना तो सब के तरह देखो देखा ही हो जाती। नींदा उदमने मुझसे कम वही बोलती रहती थी वो। खैर, धन्यवादिता के साथ मेरे पास एक दूसरी बात भी यह भी है कि जीवन के दुख और तकलीफ के क्षणों को किस ढंग से स्वीकार करना चाहिए, माता पिता के लिए यह सचमुच कठिन हो जाता है। तो फादर ने एक इंजेक्शन जोड़ा आज ये हिस्सा के वक्त निवेदन के रूप में, तो मैं इसी बात को मैं दिलाना चाहता हूँ। जितने भी लोग वयस्क हो चुके हैं, सब के सब इन बातों को ध्यान में रखें कि न केवल सुखद समय में प्रभु हमारे साथ है, लेकिन दुखद समय में भी प्रभु हमारे साथ और ही जबरदस्त तरीके से हमारे साथ है। लेकिन उसको हम पहचानने के लिए तौर तरीके शायद सीखे ही नहीं हैं। तो ये दीदी से हमने वह भी सीखा कि जब परिवार में इतनी बड़ी बड़ी आफतें आती हैं, वैसे समय में माता पिता का कर्तव्य, या तो उल्टा कहिए माता पिता के ऊपर ही ऐसे कहर ढा गए, और तब उनके बाल बच्चे जो वयस्क हो चुके हैं उनके जीवन में किस ढंग से संतोष और संतुष्टि लाई जाए,
ईश्वरीय आंतरिक शांति की व्यवस्था की जाए, यह एक कला है जिसके लिए शिक्षा लेने और डिग्री प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं। एक डिग्री जरूर चाहिए, प्रभु की नजदीकी, प्रभु का साहचर्य। अगर ये साथ चलता रहे तब निश्चित ही हम सबों को प्रभु वह वरदान ही देंगे। यही कहकर मैं अपनी दीदी के लिए फिर प्रभुता परमेश्वर को, प्रभु को और पावन आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस महत्वपूर्ण दिन में जब हम लोग सब के सब पारिवारिक रूप में उसे अपनी ओर से जैसे विदाई दे रहे हैं, इसे एक बार विदाई केवल नहीं, हम स्वर्गीय पिता से बिल्कुल एकदम आग्रहपूर्ण प्रार्थना कर रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत कुछ भी यहाँ वहाँ कुछ छूट गया हो जिसकी बदौलत उन्हें अब तक सामयिक दंड घोषणा है, तो हमारी प्रार्थनाओं की बदौलत ही उनके सामयिक दंड की पूर्ति हो जाए और वो अनंत शांति, अनंत आराम में सहभागी हो सके। यह प्रार्थना हम लोग करते ही रहेंगे निश्चित ही। आज इसलिए लेकिन वो तो दीदी को सबके जय यीशु मोर बच्चे मैं पहाड़ पनारी कर में जे एखन हमारे जोइन है तो आयो सिर्फ सीना का नाम से ना तो वो मोर फूफू दे हाँ यानी मोर बाप से सुखी तो उकर जीने के का बताऊँ उकर एखन हमारे जेल है तो बहुत भक्तिपूर्ण है मोके मुड़ ख्याल कर और मैं जब भी आवत रहो तो उकर दुख भाग जाता और तो का कहूँ सबके इतने कैसे